नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का यूट्यूब चैनल और मैं आपके साथ हूं सत्य प्रकाश। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से मानसून ने रफ्तार पकड़ी है पिछले कुछ दिनों में और प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, वैसे में किसानों के चेहरे भी खिलने लाजमी है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी अभी के वक्त में खरीफ फसल को लेकर आखिर क्या कुछ फर्क इस बारिश से पड़ा है, ये जानना है जरूरी। तो छत्तीसगढ़ में अभी तक बोनी लक्ष्य का करीब 69% लक्ष्य हासिल किया जा चुका है और ये एक अच्छी खबर है, खासतौर पे तब जबकि इस बात को लेकर संशय बहुत गहरा रहा था कि अगर बारिश ठीक से नहीं हो, क्योंकि कृषि आधारित जल पे ही, बारिश आधारित जल पे ही छत्तीसगढ़ में जो है वो कृषि आधारित है, तो ऐसे में इस बात का अंदेशा था कि अगर बरसात अच्छी नहीं हुई तो बोनी में बहुत ज्यादा पिछड़ जाएंगे किसान और छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन, अन्य फसलों का उत्पादन प्रभावित होगा। लेकिन अभी तक की स्थिति में जो सुखद स्थिति कही जाएगी कमोबेश कि 69% लक्ष्य की बोनी पूरी हो गई है और ये स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि पिछले दिनों में बारिश का मौसम देखने को मिला। अभी तक 9 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा उर्वरक, मतलब जो रासायनिक खाद है, वो किसानों में वितरित किए जा चुके हैं सोसाइटियों के जरिए और इसके साथ साथ 4 लाख क्विंटल से ज्यादा उन्नत बीज वितरित किए जा चुके हैं। तो ये सरकार की ओर से जो दिया गया आंकड़ा है वो आंकड़ा मैं बता रहा हूं। करीब 48 से 49 लाख हेक्टेयर के आसपास बोनी का लक्ष्य इस बार छत्तीसगढ़ में रखा गया है खरीफ सीजन में और वैसे में किसानों के लिए ये बारिश जो है वो वरदान एक तरह से साबित हो रही है। और मौसम विभाग का जो अनुमान है कि अभी आने वाले वक्त में भी बरसात का दौर रहेगा, कम से कम अगले 3-4 दिन तो रहने ही वाला है। लेकिन इस बीच एक अपील मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी की है, किसानों से की है कि वो अपने फसल की उत्पादकता पे विशेष ध्यान दे। सरकार उनके पक्ष में खड़ी है और साथ साथ उन्होंने निर्देश भी दिए हैं कि अगर किसी भी तरह से किसानों को कोई परेशानी हुई तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। अगर किसी तरह से खाद बीज की कालाबाजारी की गई तो कार्रवाई भी कठोर की जाएगी। कृषि मंत्री रामविचार नेताम वो भी मॉनिटर खुद ही जो किसानों से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, उन्हें जिस तरह से खाद और बीज की उपलब्धता है उसको लेकर खुद ही मॉनिटर कर रहे हैं। इस तरह की जानकारी भी सरकार की ओर से दी गई है।